और यहाँ पर जो ने हम किस में आ रहे हैं? जब वोट लेना उस समय हिंदू कहते हैं, और जब ऐसा कोई मामला होता है उस समय दलित कह देते हैं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हम सब एक हैं। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, छुआछूत हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, जातिवाद जालोर में हुई घटना को लेकर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति ब्लॉक सागवाड़ा के नेतृत्व में जालोर में एक छात्र के साथ शिक्षक द्वारा मारपीट के मामले को लेकर उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटिक के हाथों राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि जालोर में इंद्र कुमार पुत्र देवाराम मेघवाल निवासी सुराणा के साथ सरस्वती विद्या मंदिर सुराणा की कक्षा तीसरी में पढ़ने के दौरान स्कूल में पानी की मटकी को छूने पर स्कूल के शिक्षक छेल सिंह द्वारा मारपीट की गई और उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घृणित घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए जातिवाद समाप्त करने एवं इस तरह की घटना दोबारा न हो इसके लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सर्वप्रथम वाल्मीकि समाज सागवाड़ा के मंदिर में एक बैठक हुई जिसमें सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उपस्थित हुए, जहां रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए नेहरू बाजार गोल चौराहा होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जिला अध्यक्ष मगनलाल यादव, समाज वेलफेयर सोसाइटी ब्लॉक अध्यक्ष ओंकार लाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष पवन सरपोटा, निशांत डेंडोर, मोची समाज अध्यक्ष जयंतीलाल सागवाड़ा, अध्यक्ष कारूलाल यादव, प्रताप बुनकर, सुरेश यादव, नारायण लाल सरोदा, पन्नालाल ढोली, गुलाबजी यादव, दुलजी यादव, कांतिलाल भाबोर, प्रेमजी यादव चिबुड़ा, गजेंद्र यादव, विनोद बुनकर, प्रकाश खटिक आदि उपस्थित थे। फांसी दो, हम सब एक हैं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। छुआछूत बंद करो, छुआछूत बंद करो, हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, छुआछूत बंद करो। चैनल वालों को धन्यवाद। सर, आज हमारा जो हम यहाँ पर जो जालोर में इंद्र कुमार की जो हत्या हुई है उस हत्यारों को फांसी दी जाए। दूसरी बात ये है कि देश आज़ाद हुआ 75 साल हो गए, हम अमृतसर महोत्सव मना रहे और हमारे लोगों को, दलित लोगों को हत्या हो रही है। कोई मूंछ रखने पे मारा जाता है, किसी को घोड़ी पे बैठने पे मारा जाता है, किसी को ये पानी मटकी में पानी पीने से मारा जाता है। तो क्या हम यहाँ सच्चे हिंदुस्तान के नहीं हैं? क्या हम भारत के वासी नहीं हैं? क्या आप दूसरे किसी आदमी हमारे इस जो कृत्य किया है वो हिंदू है? क्या हम हिंदू नहीं हैं? आज दूसरे जो संगठन है क्यों छुपे? मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि भारत के दूसरे जितने भी संगठन है वो क्यों छुपे? क्या हम दलित यहाँ के निवासी हैं, दलित ही आवाज उठाते हैं तो दूसरे लोग क्यों नहीं उठाते? मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ कि हमारे जो भारत के लोग हैं उसके सामने प्रश्न चिन्ह है कि हमारी भारत की जो शर्मसार किया उन्होंने, हमारे भारत की जो गरिमा है उसको शर्मसार किया है। ऐसे लोगों के साथ हमें नौकरी मिले नहीं, हम स्वाभिमान की जीना चाहते हैं, हम स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हैं। मटकी क्या उस नन्हे बच्चे को क्या पता था कि ये पानी में जात है वो? तो ऐसी मानसिकता के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आज के बाद यदि ऐसी प्रकार की घटना हुई तो हम पूरे भारत के लोग, दलित लोग, सभी लोग हम पूरे भारत में हम आंदोलन करेंगे कि जब तक ये जातिवादी मानसिकता की गुलामी
जातिवादी मानसिकता जो रखते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आज के बाद ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये हम सब हमारे सब यहाँ पूरे राजस्थान आज पूरे भारत में पूरे लोग हमारा आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के माध्यम से हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं और हमें जीने का अधिकार है। और आप इस मजहब को बदनाम कर रहे हो तो मैं सबसे हमारा सबका यही आह्वान है कि इस प्रकार की जो मानसिकता रखते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा, आज के बाद ऐसी घटना हुई तो हम उसको माफ नहीं करेंगे। हम लोग रोडों पे आएंगे, हमारी जान चली जाए तो कोई चिंता नहीं है, हम जान पे परवाह करेंगे, पर इस प्रकार की घटना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं आपको आह्वान करता हूं और इस प्रकार की घटना आइंदा नहीं घटे। सरकारें भले बीजेपी हो कांग्रेस हो इस पे संज्ञान ले और इस प्रकार की घटना आइंदा नहीं होनी चाहिए, ये हमारे सब लोगों की मांग है। और इस जातिवाद को जड़ से नहीं मिटाओगे तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। विश्वगुरु की कल्पना कहाँ की बात करते हो? विश्वगुरु की कल्पना कहाँ से करते हो? ये दलित के लाग ये किसी के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो हमारे देश की शर्मसार करते हैं। ऐसे गुंडे, ऐसे आतंकवाद, ये आतंकवादी है। आप दूसरा आतंकवाद मत को, यही आतंकवाद है, ये आतंकवाद है और आतंकवाद हमारे मजलूम लोगों को परेशान करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राज्य सरकार मौत का सौदा अलग अलग रीत से कर रही है। एक आदमी जो ओबीसी का मरा तो उसकी कीमत 50 लाख लगा रही है और एक जो दलित आदमी बच्चा मरा है उसकी कीमत 5 लाख लगा रही है। तो राज्य सरकार भी क्या चेहरे देख के फैसला करती है? मुआवजे का फैसला इस तरीके से करेगी? जातिवाद के हिसाब से मुआवजे का फैसला किया जा रहा है जो बिल्कुल ही गलत है। और ये दो संदेश देना चाह रहे हैं कि ये दलित अलग ही है, इसका मतलब यही सरकार भी यही सूचना दे रही है और आम नागरिक सर समाज का भी यही सूचना दे रहा है कि दलित के साथ कोई आने के लिए खड़ा तैयार नहीं रहता है, जो बहुत ही गलत बात है। जब धर्म के नाम पर किसी बात की विवाद होता है तो यही दलित सब हिंदू के नाम पे एक साथ होते हैं, लेकिन जब दलित के ऊपर कोई होता है तो यह आदमी सर्वजन समाज क्यों नहीं आता आगे? ये बहुत बड़ी दुविधा है, इसको क्लियर करना चाहिए। भले गलती किसी की भी हो, मैं ये नहीं कहता, हमारे एरिया में बहुत अच्छी माहौल है कि यहाँ पर इतना विवाद नहीं है और इतना भेदभाव भी नहीं है, मैं हमारे एरिया में नहीं है, लेकिन जहाँ होता है उसका विरोध सर्वजन समाज को भी करना चाहिए और करना होगा। बस यही एक मेरी मांग है। बाकी राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, आज के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, उन्होंने जो है उदयपुर में जो घटना हुई है उसके जो है 50 लाख रुपए उन्होंने घोषणा की है और आज वही मुख्यमंत्री हैं जो इस जो है निम्न जाति के वर्ग के लोग हैं उनके लिए केवल 5 लाख रुपए घोषणा करते हैं। यही मुख्यमंत्री के नींव में आता है क्या? जातिवाद लेकर के ऐसा निर्णय करते हैं, ये सरासर गलत है। चाहे कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है, सभी जो है जातिवादी पर बैठी हुई है और लोगों के साथ में हम जो गरीब लोग हैं उनके साथ में ऐसा ही अन्याय हो रहा है और ये सरासर गलत है। अगर ऐसा होता है तो हम जो है ना निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन करेंगे और मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। उस समय ये नहीं होगा कि ऐसा क्यों किया गया। सरकार को इस बात के लिए हम चेतावनी दे रहे हैं कि उसको न्याय मिले और सबके साथ में न्याय हो और जातिवाद जो जड़ मूल से खत्म करना है। जैसे वो एक मुसलमान, जब भी देखा जाए मुसलमान और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बढ़ा देते हैं और यहाँ पर जो है हम किस में आ रहे हैं? जब वोट लेना उस समय हिंदू कहते हैं और जब ऐसा कोई मामला होता है उस समय दलित कह देते हैं। तो हम हिंदू हैं या दलित हैं तो हम क्या हैं? अगर ऐसा ही होता है तो मजबूरन या तो हमारे को धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए हम चेतावनी दे रहे हैं कि इसको न्याय मिले और सोच समझ करके सही इंसाफ मिले। आपसे यही उम्मीद है सर। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।